नमस्कार, डिजिटल ट्यूट्स द्वारा प्रस्तुत एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जावा का प्रोग्राम आखिर कैसे कंपाइल होता है। उसके बाद हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में जानेंगे। हमने आपको कोर्स के दूसरे लेक्चर में बताया था कि जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि ये इंग्लिश के ज्यादा करीब है। हम जावा के प्रोग्राम को इंग्लिश वर्ड्स का यूज करके कोड करते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर को ये इंग्लिश का कोड समझ नहीं आता, क्योंकि वो बस मशीन लैंग्वेज प्रोसेस कर सकता है। मशीन लैंग्वेज से बाइनरी डिजिट्स मतलब 0 और 1 से बनी होती है। चाहे किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हो, उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है। कंपाइलर एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है और सारी की सारी गलतियों को एक ही बार में प्रोग्रामर को दिखा देता है। जावा के केस में आप अपना प्रोग्राम इक्लिप्स IDE में लिखते जाइए और इक्लिप्स उस प्रोग्राम को कंपाइल करता रहता है। जावा कंपाइलेशन प्रोसेस को ब्रीफ में समझा जाए तो हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम .java एक्सटेंशन में होता है। उसके बाद कंपाइलर उस प्रोग्राम को रीड करता है और उसमें एरर चेक करता है। अगर कंपाइलर को कोड में कोई एरर नहीं मिलता है तो वो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये बाइट कोड ही होता है जो डिवाइसेस पे चलता है, पर ये बाइट कोड सीधे डिवाइसेस पे नहीं चलता। ये JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन पर चलता है। JVM आपके फोन में भी मिलता है और आपके कंप्यूटर में भी। JVM बाइट कोड को रीड करता है और समझता है कि उसको क्या करना है और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को एक एप्लीकेशन की तरह रन कर देता है। तो जावा कंपाइलेशन प्रोसेस ऐसे काम करता है। अब थोड़ा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को समझ लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको न्यू जावा क्लास बनाते टाइम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के चेकबॉक्स को टिक करने को कहा था और बताया था कि ये जावा का मेन मेथड है जिससे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में पब्लिक एक कीवर्ड होता है जिसका मतलब ये है कि मेन मेथड को हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक भी एक स्पेशल कीवर्ड है। जब JVM मेन मेथड को कॉल करता है तो उस समय उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज हुआ है। अब हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। जब एक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, मतलब वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ वॉइड हमें बताता है कि मेन फंक्शन हमें कोई वैल्यू नहीं देगा। मेन एक फंक्शन का नाम है और ये स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग ARGS में ARGS एक एरे होता है। एरे वैल्यूज के कलेक्शन को बोलते हैं। एग्जीक्यूशन के टाइम मेन मेथड यूजर से कुछ वैल्यू ले सकता है। अब बात आती है कितनी वैल्यूज, 1, 2, 3। इसलिए इसको एरे बनाया गया है जिससे यूजर जितनी चाहे उतनी वैल्यूज रन टाइम पर दे सकता है। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स के ग्रुप को कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग इसलिए यूज होता है क्योंकि स्ट्रिंग को हम इजीली किसी भी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन इस कोर्स में आप आगे सीखेंगे। तो चाहे यूजर वैल्यू में नंबर दे, अल्फाबेट दे, दोनों दे या कोई भी वैल्यू ना दे, मेन फंक्शन उसको एज अ स्ट्रिंग ही लेगा। तो ये था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें help@digitaltuts.com पर ईमेल कर सकते हैं। अगले लेक्चर में आप जावा के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे।